हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 एंड 11। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके विजिट करें और पूरे डिविजिबिलिटी रूल को जरूर ही देखें और साथ ही कमेंट करें कि कहाँ कौन सा पोर्शन आपको आसान लगा, कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया, कौन सा पोर्शन समझने में दिक्कत हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 बहुत ही आसान है, इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझ लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 क्या कहता है कि इफ द गिवन नंबर यूनिट प्लेस हैज 0, if the unit place of given number is 0, then the given number will be divided by 10। बहुत ही आसान तरीका है समझने का। वैसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर क्या हो, 0 हो, अगर वो उसका यूनिट प्लेस 0 है देन द नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 10। और अगर उसके यूनिट प्लेस पर 0 को छोड़कर और कुछ है देन दैट नंबर विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 10। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें 1000, 50, 505, 100, 1001। तो अब इसमें कौन सा नंबर 10 से डिवाइड होगा और कौन सा नहीं होगा। अब ये देखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि वंस प्लेस को देखेंगे। आपने पढ़ा ही होगा वंस, टेंस, 100, 1000। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर में यही पढ़ना है हम लोगों को। तो उसका भी जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चैनल पर विजिट करें और वहां से प्लेलिस्ट में देखकर आप अपने हिसाब से उस पूरे चैनल को, वो पूरे चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लें। अगर नहीं पढ़ा है तो ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से किया हुआ है, एक एक चीज आसान तरीके से समझकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वंस प्लेस कौन सा है, ये वाला। जब ये वंस प्लेस है तो वंस प्लेस पर क्या लिखा हुआ है कि वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0। अगर 0 होगा दैट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 10। तो यहां तो आपको दिख रहा है कि वंस प्लेस पर 0 है, तो अगर 0 है तो ये नंबर क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा। यहां वंस प्लेस पर क्या है, 0, दिस नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 10। यहां वंस प्लेस पर क्या है, 5। अब ध्यान में रखना कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता था, 5 के डिविजिबिलिटी रूल में था कि वंस प्लेस जो यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 और 5। लेकिन 10 सिर्फ कह रहा है कि इसके पास क्या होना चाहिए, 0। तो यहां 5 है तो दिस नंबर विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 10, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट के रूप में आएगा। उसके बाद इसकी बात करें तो यहां यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है। अगर यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है तो दिस नंबर ऑल्सो विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 10। आप अगर चाहो तो इसे चेक करके देख सकते हो और फिर उसके बाद हमें कमेंट करो कि क्या है सही या गलत। ठीक है, तो अब आपके लिए एक एग्जांपल जो आपको कमेंट करना है, 50940320, ये डिवाइड होगा 10 से या नहीं होगा। 943217 ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, दोनों को कमेंट करके बताओ, ए एंड बी। दोनों ही कमेंट करके आप हमें बताओ कमेंट सेक्शन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है, बहुत ही आसान है। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट वंस प्लेस एंड एट ऑड प्लेस एंड द इवन प्लेस। द डिफरेंस, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, आसानी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसे। द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ
ऑड प्लेस एंड even places, odd places and even places of the given number is either zero or divided by 11. The difference of sum of odd places का सम और इवन प्लेस का सम, दोनों का डिफरेंस जो होगा ये 0 आ जाए या फिर 11 से डिवाइड हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं 61809। अब इतना बड़ा नंबर है, या तो एक ऑप्शन ये है कि पूरा डिवाइड करके देखें, यहां से डिवाइड करना शुरू करेंगे और यहां तक चले आएंगे तो बहुत टाइम के लिए होगा। तो अब हम लोग ऑड प्लेस और इवन प्लेस को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा, चौथा और पांचवा, मीन्स की ऑड नंबर आपको पता है, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 और 9, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 0, ये आपका इवन नंबर है और बाकी ऑड नंबर है। तो अब इसकी बात करें तो ये इवन नंबर ऑड नंबर हो गया, ऑड प्लेस हो गया। ऑड नंबर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऑड प्लेस की बात कर रहे हैं। पहला पोजीशन, तीसरा पोजीशन और पांचवा पोजीशन, ये ऑड पोजीशन हो गया। और ये जो अभी हम लोग रेड कलर से इंडिकेट कर रहे हैं, ये रेड कलर से जो दिखाया जा रहा है, ये कौन सा पोजीशन है? इवन पोजीशन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑड पोजीशन को ऐड कर लेते हैं। ऑड पोजीशन को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? +8 +9, ये ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 8, 6, 14 और 9, 23, 23। अब इवन प्लेस को हम लोगों को क्या करना है? ऐड करना है। इवन प्लेस क्या है? 1 + 0, कितना आ जाएगा? 1। 1 और 0 ही तो है। अब इस दोनों को क्या करना है? हमें माइनस कर देना है। ऑड पोजीशन, ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, ये तो करना है। सम ऑफ इवन प्लेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेस। अब इस दोनों को क्या करना है? हमें माइनस करना है। 23 - 1 कितना आ गया? 22। 22 इज डिवाइडेड बाय 11। ये डिविजिबल है ना 11 से, 2 टाइम्स में 11 2 = 22। तो ये नंबर जब डिविजिबल है 11 से, मीन्स कि दिस नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 11। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 3 3 1, 1 3 3 1। अभी हम लोगों को क्या करना है? इसके ऑड प्लेस को और इवन प्लेस को ऐड करना है। ऑड प्लेस 1 + 3, और दोनों को ऐड करने के बाद क्या करना है? माइनस कर देना है। 3 + 1, 4 - 4, और इसे माइनस करने के बाद कितना आ जा रहा है? 0। अभी हम लोगों ने देखा कि या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिवाइडेड होना चाहिए, मीन्स कि दिस नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 11। ये सही बात है एकदम से। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। जो तीसरा एग्जांपल है वो 308। अब 308 सॉल्व किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कमेंट करके खुद से सॉल्व करके बताएंगे। आप कमेंट करेंगे और प्लेलिस्ट में जाकर बाकी जो डिविजिबिलिटी रूल बचा हुआ है उसे भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए, यहाँ तक अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।